हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहते हैं कि आज के प्रयोग में क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चों, सरल लोलक यानी पेंडुलम के बारे में तो आप जानते ही हैं, जी दीदी, आपने बताया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसका एक आवर्तकाल भी होता है? आवर्तकाल, वो क्या होता है दीदी? एक सरल लोलक एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं। आइए आज हम एक प्रयोग के द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल को ज्ञात करना सीखेंगे। इस परीक्षण के लिए हमें चाहिए एक स्टैंड, धागा, गोलक, चौक और विराम घड़ी। सबसे पहले एक स्टैंड लेते हैं, फिर एक लंबा धागा और एक गोलक लेते हैं। धागे के एक सिरे को गोलक के हुक से बांध देते हैं। धागा और गोलक मिलकर एक सरल लोलक यानी कि पेंडुलम बनाते हैं। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड पर लगी छड़ से बांध देते हैं और इसे मुक्त रूप से लटका देते हैं। अब ध्यान से इस सरल लोलक को विराम में आने देते हैं। अगर आसपास कोई पंखा या हवा का स्रोत हो तो उसे बंद कर देते हैं। विराम की इस स्थिति को लोलक की माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन कहते हैं। माध्य स्थिति के ठीक नीचे स्टैंड के बेस पर चौक से एक चिन्ह अंकित कर लेते हैं। इसके बाद सरल लोलक को पकड़कर धीरे से एक ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय बंधा हुआ धागा तना हुआ रहना चाहिए। यह लोलक की चरम स्थिति यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन है। इस समय विराम घड़ी को तैयार रखते हैं। अब गोलक को धीरे से छोड़ देते हैं। हमें गोलक को धक्का नहीं देना है, बस धीरे से छोड़ना है। जब गोलक अपनी माध्य स्थिति से पहली चरम स्थिति तक, पहली चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति तक और फिर दूसरी चरम स्थिति से फिर से माध्य स्थिति तक आता है, तो उसे लोलक का एक पूर्ण दोलन यानी कि कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर हो, विराम घड़ी को शुरू कर लेते हैं। अब सरल लोलक के द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय ध्यान पूर्वक नोट कर लेते हैं। इसके बाद सरल लोलक को रोककर फिर से इसे एक ओर ले जाते हैं और धीरे से छोड़ देते हैं। इस बार फिर 20 दोलन पूरा करने में लगा समय ध्यानपूर्वक नोट कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए एक बार फिर से इस क्रियाकलाप को करते हैं और 20 दोलन में लगने वाले समय को नोट कर लेते हैं।
तो हमने क्या देखा? दीदी, हमने 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापा और पाया कि पहली बार 20 दोलन पूरा करने में लोलक को 22 सेकंड लगे। फिर दूसरी बार 20 दोलन पूरा करने में लोलक को फिर से 22 सेकंड लगे और तीसरी बार 20 दोलन पूरा करने में लोलक को 21 सेकंड लगे। जानते हैं हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरल लोलक द्वारा कुल लगे समय को दोलनों की संख्या से विभाजित करने पर हमें लोलक का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड मिल जाता है। तीनों आवर्तकालों का औसत समय निकालने पर हमें लोलक का सही आवर्तकाल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हमने सरल लोलक के आवर्तकाल को ज्ञात करना सीखा। तो ये था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी